Hello students, welcome to your new lecture of building materials। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि बिल्डिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल क्यों पढ़ा जाता है और बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन सी फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा था। मटेरियल्स पे जो टेस्ट कैरिड आउट किए जाते हैं वो हमने पढ़े थे। अब उसके बाद आज हम जो नया चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है आपका रॉक्स एंड स्टोन्स। तो रॉक्स एंड स्टोन के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे रॉक्स का। तो रॉक्स और स्टोन में क्या डिफरेंस होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो स्टोन होता है वो रॉक्स में से मिलता है, वो हम सबको पता है कि रॉक जो होती है वो स्टोन का पेरेंट होता है, यानी कि स्टोन जो है वो रॉक में से ही हमको मिलता है। तो रॉक क्या होता है कि जब कोई अर्थ का हार्ड स्ट्राटा फॉर्म होता है, तो जो वो हार्ड स्ट्राटा होता है उसे हम रॉक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गुजराती में, तो उसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो होता है कि अर्थ का जो हार्ड पार्ट होता है जिसे हम रॉक्स बोलते हैं, और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो है क्वार्ट्ज, सैंड, प्योर जिप्सम एंड मैग्नेसाइट। ओके, अब ये जो रॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एक या उससे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर जो उसमें एक ही मिनरल होगा कोई रॉक में तो उसे हम मोनो मिनरल एक कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा मिनरल उसमें अवेलेबल होंगे तो हम उसको पॉली मिनरलिक रॉक्स कहेंगे। ओके, तो इस हिसाब से रॉक्स को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, मोनो मिनरलिक और पॉली मिनरलिक। ओके, अब स्टोन किसे बोलते हैं वो देखते हैं। तो हम जो ये रॉक्स में से जो मिलते हैं छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, उसे हम पत्थर बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि स्टोन ब्लॉक्स है, स्टोन स्लैब्स है, तो ये सब क्या है कि एक टाइप के स्टोन है। याद रखना फ्रेंड्स, रॉक जो है वो स्टोन का पेरेंट होता है, यानी कि रॉक में से ही स्टोन बनता है। ओके, अब हमें यहाँ वर्ल्ड में अवेलेबल सम इम्पोर्टेंट स्टोन्स दिए हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड है, इंडिया में आगरा का ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, फिर चाइना वॉल है, फिर जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। तो ये सब क्या है कि अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टोन से बनाए हुए हैं। आपने ताजमहल देखा होगा कि वो एक वाइट स्टोन का बना हुआ है, उसे हम संगमरमर भी बोलते हैं। तो ये सब जो है वो मॉन्यूमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट स्टोन्स से बने हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि स्टोन्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जब हम ऑर्डिनरी सीमेंट और ब्रिक्स से अपना घर बनाते हैं तो उसे कोई देखने नहीं आता, सिवाय कि अपने गली या गांव वाले लोग देखने आते हैं। जबकि हम कोई स्टोन से या स्टोन की मदद से कोई मॉन्यूमेंट्स या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे पूरी दुनिया देखती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टोन की वैल्यू कोई भी कंस्ट्रक्शन में क्या होती है। ओके, आप देख सकते हो कि इजिप्ट के पिरामिड है वो कितने लोग देखने जाते हैं, आगरा का ताजमहल देखने इंडिया में कितने लोग आते हैं, जो रेड फोर्ट है अपना दिल्ली में उसे देखने के लिए कितने लोग जाते हैं। तो ये जो स्टोन होते हैं उसका महत्व समझाता है हमें कि स्टोन का क्या महत्व है हमारे कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो इसीलिए हम ये रॉक्स एंड स्टोन चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि रॉक्स किसे बोलते हैं, स्टोन किसे बोलते हैं, और स्टोन या रॉक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो जो रॉक्स है उसे क्लासिफाइड 3 कैटेगरी में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि जो रॉक्स होता है, रॉक का जो क्लासिफिकेशन, वो कई बार आपको जीटीयू में पूछा गया है। मई 2015, मई 2017 एंड नवंबर 2017, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको याद रखना ही है। ओके, तो जो रॉक्स होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो जियोलॉजिकल टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जिसे हम भूस्तर शास्त्रीय क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद केमिकल, यानी जो रासायनिक टाइप से होता है, और जो फिज़िकल होता है वो भौतिक टाइप से होता है। तो ये तीनों कैटेगरी है मेन, जियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिज़िकल। जियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिज़िकल। ओके,
आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं और तीनों के अंदर अलग अलग टाइप के रॉक्स आएंगे और ये जो रॉक का पूरा क्लासिफिकेशन है आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी 3 या 4 मार्क का पूछ सकते हैं। उसमें से आप सबको कोई एक टाइप का क्लासिफिकेशन करना बोलेंगे, जैसे कि आपको बोलेंगे कि केमिकल बेस पे कौन कौन से रॉक्स क्लासिफाइड होते हैं, फिजिकल बेस पे कौन कौन से क्लासिफाइड होते हैं, या फिर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से कौन कौन से रॉक्स क्लासिफाइड होते हैं। तो ऐसा आपको जीटीओ में कई बार पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है वो है अग्निकृत रॉक्स यानी कि आइजनियस रॉक्स। सेकंड जो होते हैं वो जलकृत यानी कि वाटर टाइप के होते हैं, सेडिमेंट्री टाइप के होते हैं। इसे वाटर मेक रॉक्स भी कहते हैं, यानी कि उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और लास्ट जो होते हैं वो विकृत रॉक्स होते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो एज़ पर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपके जो रॉक्स है उसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका आइजनियस रॉक होगा, सेकंड जो होगा वो आपका सेडिमेंट्री रॉक होगा, और थर्ड जो होगा वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होगा। ओके, तो ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि आइजनियस रॉक किसे बोलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं, और लास्ट में जो है हमारा वो है मेटामॉर्फिक रॉक किसे बोलते हैं और उसका क्या क्या एग्जाम्पल्स है, यानी कौन कौन से रॉक इसमें आते हैं। ओके, तो आइजनियस रॉक से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा हॉट मोल्टेन मटेरियल बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। बराबर, देखो ये आइजनियस रॉक्स है वो किसके बने हुए थे, क्योंकि जो अपने अर्थ के अंदर यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर जो मैग्मा है, यानी मैग्मा क्या होता है, एक मटेरियल होता है, मोल्टेन मटेरियल होता है कि जो कि खूब गर्म होता है, यानी कि एक रस जैसा होता है, एक लिक्विड टाइप होता है कि जो पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि उसके अंदर होता है। तो वो जो होता है वो एकदम हॉट होता है, वो हमको पता है कि मैग्मा क्या है। ओके, तो ये जो मैग्मा है उसका अगर हम कूलिंग करें तो हमें जो रॉक मिलता है उसे हम आइजनियस रॉक कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द डेप्थ एट विच कूलिंग टेक्स प्लेस एज वेल एज द रेट ऑफ कूलिंग। यानी कि देखो ये जो है आइजनियस रॉक जो फॉर्म होते हैं वो एक ही टाइम पे फॉर्म नहीं हो जाते हैं, यानी इतनी जल्दी वो फॉर्म नहीं हो जाते। इनको फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, यानी 100-200 साल 300 साल उसके अराउंड ये आइजनियस रॉक तैयार होते हैं। यानी आइजनियस रॉक जो है वो सबसे पुराने हैं और उसे इसीलिए हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। आइजनियस रॉक्स का दूसरा नाम प्राइमरी रॉक्स भी है क्योंकि ये सबसे पहले अर्थ पे पाए गए थे, यानी सबसे पुराने हैं ये अर्थ पे। ओके, फिर ये जो आइजनियस रॉक्स होते हैं वो उसमें क्या हमको कंसिडर करना पड़ता है कि मैग्मा कैसे कूलिंग हुआ और कितने टाइम तक कूलिंग हुआ, उसके ऊपर आइजनियस रॉक्स के अलग अलग टाइप पड़ते हैं और उसकी डेप्थ ऑफ कूलिंग भी होता है। तो उसके अनुसार उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी आइजनियस रॉक में सब टाइप्स जो है वो 3 टाइप के हैं। एक जो है वो आपका एक जो है वो है आपका अंतर्वृत्त खड़क यानी कि प्लूटोनिक रॉक। सेकंड जो है वो आपका वॉल्केनिक यानी कि बहिर्वृत्त रॉक्स। एंड थर्ड जो है वो आपका माध्यमिक यानी कि हाइपोबेसाइल रॉक्स। जो फर्स्ट है उसका नाम याद रखना है प्लूटोनिक, सेकंड वॉल्केनिक एंड थर्ड है आपका हाइपोबेसाइल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक में क्या होता है कि प्लूटोनिक रॉक में डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, यानी सबसे ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ पे आपका प्लूटोनिक रॉक बनता है और वहाँ पे जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाता है और उससे बनते हैं जो रॉक्स उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। यानी प्लूटोनिक रॉक सबसे ज़्यादा डेप्थ पे पाया जाता है अर्थ के गर्भ में। ओके, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोराइट एंड साइनाइट। ये सब प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो आपका वॉल्केनिक रॉक्स होता है वो क्या होता है
उसमें क्या होता है कि जो मैग्मा होता है, हॉट मैग्मा होता है, वो ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो, एक वॉल्केनो टाइप जो है वो अर्थ की सपाटी से बाहर आता है और वो जो है एकदम से ठंडा हो जाता है, यानी उसकी स्पीड ठंडे होने की ज़्यादा होती है। तो जब वो ठंडा हो जाता है स्पीडीली, तब जो रॉक बनता है उसे हम वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। ओके, वॉल्केनिक रॉक के एग्जांपल है बेसाल्ट एंड ट्रैप। ओके, तो बेसाल्ट एंड ट्रैप जो है वो आपके वॉल्केनिक रॉक के एग्जांपल हैं। और अब आपका थर्ड टाइप जो है वो है हाइपोबेसाइल रॉक। तो हाइपोबेसाइल रॉक में क्या होता है कि जो आपका मैग्मा है वो कम डेप्थ पे होता है। ओके, कम डेप्थ पे होता है और वहाँ पे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसे हम हाइपोबेसाइल रॉक्स कहते हैं। अब इसमें जो है वो टेम्परेचर डाउन जो होता है मैग्मा का, वो भी मीडियम तरीके से होता है, इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है। ओके, और उसका जो एग्जाम्पल है वो है क्वार्ट्ज एंड डोलेराइट। तो क्वार्ट्ज और डोलेराइट ये उसके हाइपोबेसाइल के एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि ये 3 टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहले है प्लूटोनिक रॉक, उसके बाद वॉल्केनिक रॉक हमने देखा और लास्ट में हमने हाइपोबेसाइल रॉक देखा। ओके, तो ये 3 जो टाइप है वो आपके आइजीनियस टाइप के रॉक है। तो आइजीनियस टाइप के रॉक में हमने देखा कि आइजीनियस रॉक कैसे बनता है, तो कि अर्थ के सरफेस के अंदर एक मैग्मा टाइप होता है। तो जो मैग्मा होता है वो मैग्मा अर्थ की सपाटी से बाहर आता है और ठंडा होता है। अब उसका ठंडे होने का रेट जो होता है उसके हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं आइजीनियस रॉक्स को। एक वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक एंड हाइपोबेसाइल। ओके, तो ये तीनों के हमने एग्जांपल देखे कि जैसे कि प्लूटोनिक में देखे तो ग्रेनाइट है, डायोराइट है, साइनाइट है और ग्रेब्रो है। फिर हमने आगे देखा बेसाल्ट एंड ट्रैप जो कि वॉल्केनिक टाइप के हैं, यानी ज्वालामुखी बाहर आने से बनते हैं, और जो मीडियम रेंज में बनते हैं उसे हम क्वार्ट्ज और डोलेराइट कहते हैं। ओके, अब उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? रॉक्स फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक caused by natural agencies like frost, rain, wind, flowing water, etc. तो ये जो रॉक होते हैं यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो असल में आइजीनियस रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से या उसके इरोजन से बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नेचुरल एजेंसीज होती है, यानी कि कोई अपना पानी हुआ, कोई वायु हुआ, कोई आइस हुआ, टेम्परेचर हुआ और केमिकल हुआ, तो ये सब हमारी नेचुरल एजेंसी है। तो ये नेचुरल एजेंसीज क्या करती है कि उसका वेदरिंग करती है। ओके, तो जो आइजीनियस रॉक होता है वो अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। तो अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड होने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होती है उसमें वो एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो वो बैठ जाते हैं तब जो रॉक्स फॉर्म होता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसके जो एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे देखे कि सैंडस्टोन है, सैल्स है, लाइमस्टोन्स है, क्वार्ट्जाइट्स है, लिग्नाइट है, डोलोमाइट है, कॉल है, ये सब जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स है। ओके, उसके बाद हम मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? तो सेडिमेंट्री एंड आइजीनियस रॉक्स व्हेन एक्टेड अपॉन बाय टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल and undergo considerable changes in composition, structure, shape, property, etc. and new types of rocks are formed are known as metamorphic rock। यानी सिंपल भाषा में कहे तो हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो सेडिमेंट्री और आइजीनियस रॉक्स होते हैं उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें एक जो है वो विकृति पैदा होती है, यानी कि उसमें से अलग टाइप का एक रॉक बनता है, उसे हम विकृत खड़क यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है जीनेसिस, स्लेट और मार्बल। उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सैंडस्टोन है यानी कि
सैंडस्टोन में से क्वार्टजाइट बनता है, लाइमस्टोन में से आरसपान बनता है यानी कि मार्बल बनता है, और जो शेल होता है उसमें से स्लेट बनता है। तो ये सब जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। तो आज हमने देखा पूरे लेक्चर में कि हमारा जो रॉक्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगा जियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिज़िकल। तो जियोलॉजिकल जो फॉर्म है उसमें हम 3 पार्ट बनाते हैं, आइजीनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आइजीनियस के अंदर भी 3 पार्ट है, सब टाइप्स, वॉल्केनिक है, प्लूटोनिक है एंड हाइपोबसाइल है। और उसके बाद हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है और हमारा जो है मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे बनता है। ओके, अब उसके बाद हमें उसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखना है कि केमिकल की वजह से वो कितना अलग टाइप का बनता है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो है केमिकल में वो आप देख सकते हैं रेता यानी कि सिलिशियस रॉक्स होते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं वो कैलकेरियस होते हैं यानी कि चूनामय, और लास्ट में जो होते हैं वो मिट्टी के खड़क होते हैं यानी कि आर्गिलेसियस रॉक्स होते हैं। ओके, तो ये तीनों मैं लाइन बाय लाइन बोलता हूँ। सबसे पहले सिलिशियस रॉक्स है, सेकंड जो टाइप है वो आपका कैलकेरियस रॉक्स है, और थर्ड जो है वो आपका आर्गिलेसियस रॉक्स है। ओके, तो सबसे पहले सिलिशियस रॉक्स में क्या होता है कि जो सैंड का आपका कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है सिलिशियस में, क्योंकि उसमें सिलिका का प्रमाण जो है वो ज़्यादा होता है। अब जो ऐसे रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और एटमॉस्फेरिक एक्शन का रेजिस्ट कर सके ऐसे होते हैं। इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट एक्सेट्रा। सेकंड जो है वो कैलकेरियस होते हैं। कैलकेरियस नाम कैसे पड़ा, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रोपोजिशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको कैलकेरियस रॉक कहते हैं। उसमें हम हमारे लाइम के पत्थर आते हैं वो मार्बल, डोलोमाइट, ये सब कैलकेरियस रॉक में आ जाते हैं। और थर्ड जो होता है वो है आर्गिलेसियस रॉक्स। तो इसमें क्या होता है, आर्गिलेसियस रॉक में जो क्ले का प्रोपोर्शंस होता है यानी कि क्ले का जो प्रोपोर्शंस होता है वो ज़्यादा होता है। अब ऐसे जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। ओके, इसमें स्लेट, शेल और लेटराइट ऐसे ऐसे आपके जो रॉक्स आते हैं वो आ जाते हैं। तो हमने देखा कि एज पर केमिकल कंपोजिशन उसके 3 पार्ट होते हैं। सिलिशियस रॉक जिसमें सिलिका का जो परसेंटेज वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, कैलकेरियस में लाइम का वैल्यू ज़्यादा होता है, और आर्गिलेसियस में क्ले का वैल्यू ज़्यादा होता है। अब आपको सिलिका और क्ले में बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि सिलिका यानी कि रेत किसे बोलते हैं और क्ले यानी कि मिट्टी किसे बोलते हैं। ओके, तो हमने केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ पे देख लिया। ओके, अब इसके आगे के लेक्चर में हमें देखना है कि फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो है वो रॉक्स का कैसे होता है। तो फिज़िकल क्लासिफाइड में 3 टाइप के होते हैं, स्टेरिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। फर्स्ट जो होता है वो स्तरीय यानी कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है। सेकंड जो होता है वो स्तरहीन यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड होता है, और जो लास्ट होता है वो पत्रित यानी कि फॉलिएटेड रॉक्स टाइप होता है। ओके, तो ऐसे टाइप के फिज़िकल क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे फिज़िकल क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि रॉक्स और स्टोन कैसे हुआ, और अलग अलग हमने वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स देखे कि स्टोन कितना फ़ायदा कारक है हमारे लिए, वो देखा। फिर जो है रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें रॉक्स के 3 टाइप हमने बनाए, जियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिज़िकल। जिसमें से जियोलॉजिकल में हमने 3 पार्ट बनाए, आइजीनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। आइजीनियस के 3 पार्ट अंदर अलग हमको मिले, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक एंड हाइपोबसाइल, सबके एग्जांपल हमने देखे। उसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि सिलिशियस रॉक किसे बोलते हैं, कैलकेरियस रॉक किसे बोलते हैं और आर्गिलेसियस रॉक्स किसे बोलते हैं। सबके एग्जांपल हमने देखे, जैसे कि जो हमारे सिलिशियस रॉक्स है उसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और सैंडस्टोन आ जाता है। कैलकेरियस में जो हमारे चूने के पत्थर होते हैं यानी लाइमस्टोन होते हैं वो आ जाते हैं। आरसपान यानी कि मार्बल्स आ जाते हैं, और डोलोमाइट आ जाते हैं। और आर्गिलेसियस रॉक्स जो होता है उसमें स्लेट, सेल और लेटराइट आ जाते हैं। ओके,
फिर फिज़िकल क्लासिफिकेशन के हमने खाली नाम देखे इस लेक्चर में कि फ़िज़िकल जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसमें सबसे पहले स्तरीय यानी कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है, उसके बाद स्तरहीन यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है, और लास्ट में पत्रित यानी कि फोलिएटेड रॉक्स होता है। ओके, तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर वीडियोज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और आगे के वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।